स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए फिर हम लोग संस्कृत के व्याकरण में प्रवेश करें। इसके पहले वाले क्लास में अपने लोगों ने पढ़ा था कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। आइए आज अपने लोग समास के पहले समास को देखें, जिसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास, या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलेंगे इंडिक्लाइनेबल कंपाउंड। अव्ययी भाव समास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिक्लाइनेबल कंपाउंड। यह अव्ययी भाव समास भैया क्या है? अव्ययी भाव समास उन पदों में होता है। पहली बात तो हम जान गए हैं कि समास क्या है, कई पदों को जोड़ना ही और जोड़ करके छोटा कर देना ही समास है। तो अव्ययी भाव समास वहां होता है जहां पर अव्यय हो, पहला पद मतलब जो जोड़े गए पद हैं उसका पहला पद अव्यय हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। एक सूत्र को देखें, इस सूत्र के आधार पर हम लोग जान लेंगे कि दिए गए पद में कौन सा समास है। तो पूर्व पद प्रधाना, सूत्र क्या जा रहा है? पूर्व पद प्रधाना। पूर्व मतलब पहले, पद माने पद, कई पद जुड़ेंगे तभी समास बनेगा। तो उनमें जो पहला पद हो, जो कई पद होंगे इस समास में, उसमें जो पूर्व पद हो, पूर्व मतलब पहला, जो पहला पद हो प्रधाना वही मुख्य हो। मतलब कई पदों में से जो पहला पद हो वो मुख्य हो और अव्ययी भावा, और वह अव्यय हो। जिस समास में, जिस पद में पहला पद अव्यय हो और मुख्य हो, वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। सामासिक पद जिसमें पहला पद अव्यय हो और प्रमुख हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो और वही पहला पद मुख्य हो, प्रधान हो, तो उस सामासिक पद को किस नाम से जानेंगे? अव्ययी भाव। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब आइए कुछ उदाहरण अपने लोग देखें। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देख लेंगे, अपने लोगों को पता चल जाएगा कि अव्ययी भाव क्या होता है। जैसे देखें, समस्त पद मतलब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक पद बना है अधिहरि। कौन सा शब्द है? अधिहरि। अब मैंने आपको बताया था कि इसको तोड़ा जाएगा तो समास विग्रह कहलाएगा। तो अधिहरि को जब तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा? हरौ इति। क्या निकलेगा? हरौ इति। और इसका हिंदी में अर्थ होगा हरि के अधीन। तो चूंकि अधि आ रहा है अव्यय, इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा? यहां पर होगा अव्ययी भाव समास। आगे देखिए एक उदाहरण, उपनगरम। उपनगरम में उप आ गया अव्यय, अब यहां अव्ययी भाव है। उप आदि ये सब क्या है? अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास हो गया। विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? नगरस्य समीपम। उपनगरम का विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या आएगा? नगरस्य समीपम। और हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? नगर के पास। नगरस्य समीपम मतलब नगर के पास, नगर के करीब। तीसरा उदाहरण देखें, निर्मच्छिकम। अब अव्यय आ गया तो इसका मतलब यहां अव्ययी भाव है। और निर्मच्छिकम का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? मच्छिकाणाम अभावा, मतलब मक्खियों का अभाव। हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? मक्खियों का अभाव। यहां पर कौन सा समास जाएगा? अव्ययी भाव। और आगे देखिए, निर्जनम, फिर नहीं आ गया तो निर्जनम अव्यय आ गया नहीं, तो यहां होगा अव्ययी भाव। और इसका सामासिक विग्रह, समास का विग्रह करेंगे तो निर्जनम जनानाम अभावा, जहां लोग ना हो। हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? मनुष्यों का अभाव। तो कौन सा समास जाएगा? अव्ययी भाव। एक और देखें, अनुकृष्णम। तो देखिए अनु अव्यय आ गया ना, अनु अव्यय आ गया, इसका मतलब अव्ययी भाव है। विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? कृष्ण से पश्चात। अनुकृष्णम का विग्रह क्या आएगा? कृष्ण से पश्चात। इसका अर्थ क्या बनेगा? कृष्ण के पीछे। और देखें एक उदाहरण, अनुरूपम। अनु आ गया ना, अनु अव्यय आ गया, अव्ययी भाव हो गया। अनुरूपम, और पूर्व पद आ रहा है, अपने लोगों ने पढ़ा है पूर्व पद अव्यय हो, तो इस सब में पूर्व पद अव्यय जा रहा है। तो पूर्व पद आया अनु, इसका मतलब अव्ययी भाव है। इसका विग्रह करेंगे तो आएगा रूपस्य योग्यम। विग्रह क्या आएगा? रूपस्य योग्यम। और अर्थ क्या होगा? रूप के योग्य। एक और उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। तो यथा अव्यय आ गया, इसका मतलब अव्ययी भाव है यथाशक्ति। और इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शक्तिम अनतिक्रम।
यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो कौन कौन से पद निकलेंगे? शक्तिम अनतिक्रम, और बनेगा क्या? यथाशक्ति, और अर्थ क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो यहां भी अव्ययी भाव हो गया। एक और उदाहरण देखें, प्रत्येकम। प्रत्येकम ये हो गया सामासिक पद, प्रति इसमें अव्यय लगा है, तो इसका मतलब जो है यहां अव्ययी भाव हो गया। और इसका विग्रह क्या निकालोगे? एकम एकम प्रति। विग्रह क्या आएगा? एकम एकम प्रति, और अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में? प्रति एक। अव्ययी भाव हो गया। आए एक और देखें, प्रत्यक्षम। प्रति अव्यय लग गया, अव्ययी भाव है। इसका विग्रह क्या आएगा? अच्छम अच्छम प्रति। अर्थ क्या निकलेगा? आंख के सामने। अच्छ का मतलब आंख, तो आंख के सामने। तो ये कुछ उदाहरण रहे किसके? अव्ययी भाव समास के। अव्ययी भाव समास कहां होगा? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा। दिए गए सामासिक पद में पहला पद अव्यय हो, वही मुखिया हो, तो ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। तो मुझे लगता है ये उदाहरण सूत्र, कभी कभी केवल सूत्र पूछ लेता है कि अव्ययी भाव समास का सूत्र बताइए, तो सूत्र क्या होगा? पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा। इस सूत्र से हम निकालते हैं अव्ययी भाव। फिर केवल शब्द दे करके आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा समास है, तो तुरंत आप दिमाग लगाना कि अगर पहला पद अव्यय आ रहा है तो अव्ययी भाव है। आइसट करके आप उत्तर लिखेंगे, पहला पद अव्यय अव्ययी भाव। और अगर इस तरह से आ रहा है कि विग्रह कीजिए, तो आप विग्रह भी कर देंगे और अर्थ भी लिख देंगे, तो कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। अगर लिखने में आ रहा है तो, अगर विकल्पीय में आ रहा है तो आपसे ज्यादा से ज्यादा वो उदाहरण दे करके पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, और कुछ उदाहरण भी दिए गए, इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे और जो समास है उनको लेकर के हम मिलेंगे।